तो फिलहाल बड़ी खबर करनाल से आ रही है कि करनाल के जो बाज़ार हैं स्मार्ट सिटी के तहत कुछ बाज़ारों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर ई रिक्शा 3 व्हीलर पूरे तरीके से बैन कर दिए गए थे। इसी को लेकर करनाल जिला प्रशासन ने आज एक बड़ा फैसला लिया व्यापारियों के साथ मिलकर। क्या कुछ वो फैसला है उसके लिए बात करेंगे कि करनाल के डीसी इस बारे में क्या कहते हैं। डीसीओ की और व्यापारियों की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया वो आपको बताएंगे कि डीसी निशांत कुमार यादव की अगले 15 दिन तक क्या कुछ निर्णय लिया गया है। व्यापारियों से आपकी मुलाकात हुई है तो किस तरह से 4 व्हीलर्स को जो है आज 4 बजे तक जो है अलाउड किया है आपने, उस पर क्या कहना चाहिए? आज इसमें जो हमारा करण गेट मार्केट है, जीटी रोड मार्केट है, दुपट्टा मार्केट है, देन हमारा जो भी उसके सराउंडिंग एरियाज़ के मार्केट्स हैं, उन दयालपुरा गेट मार्केट है, इन सब से इनके व्यापारी एसोसिएशंस हमसे मिलने के लिए आए थे और उनकी तरफ से मांग ये थी कि चूँकि 2 व्हीलर ना होने की वजह से उनके दुकानों पे आवाजाही कम हो गई है लोगों की और उनको व्यापारिक रूप से नुकसान हो रहा है, तो कुछ रियायत इसमें दी जाए। तो इसमें हमारी जो सहमति बनी है वो इस चीज़ पे निकली है कि हम जो 2 व्हीलर्स को 4 बजे तक अलाउ कर देंगे, तो जो हमारे बैरिकेड्स दोनों तरफ लगे हैं उससे हम 4 बजे तक 2 व्हीलर्स को अलाउ करेंगे, क्योंकि 4 बजे तक जनरली मार्केट में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो उससे हमें उम्मीद है कि ट्रैफिक कंजेशन जो है उसका ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हमने ये मंजूरी शर्त पे दी है कि दोनों तरफ जो पीली पट्टी लगी है, व्हीकल्स उस पीली पट्टी के बाहर नहीं पार्क होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कोई 2 व्हीलर लेके आता है तो और अपना सामान लेने जाना है उसने दुकान में, तो उस व्हीकल को पार्क करेगा कहीं ना कहीं। तो व्यापारियों ने हमें आश्वासन दिया, मुझे आश्वासन दिया है कि जो पीली पट्टी लगी है रोड के दोनों तरफ उसके अंदर अंदर ही व्हीकल्स पार्क होंगे, और अगर कोई भी व्हीकल इस प्रकार की सिचुएशन सामने आती है कि पीली पट्टी के बाहर यानी मेन सड़क पे कोई व्हीकल पार्क करता है, जैसा कि अभी तक स्थिति थी, तो हम ये रिस्ट्रिक्शन बंद करके दोबारा से इसको 10 बजे से 10 बजे तक चालू कर देंगे। शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 4 बजे तक आपने 2 व्हीलर्स को खोलने की परमिशन दी है, तो शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे इस बारे में? लोगों से अपील करेंगे कि ये जो मेन मार्केट है इसके दोनों तरफ हमने पार्किंग्स दे दी हैं। 2 व्हीलर का मंथली पास भी 50 रुपये का कर दिया है, यानी आप सिर्फ 50 रुपये दे दें और पूरे महीने जितनी मर्जी आए आप उसमें पार्किंग करें उन दोनों पार्किंग्स में। तो इसलिए आप जो उस 2 व्हीलर अपने 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को कोई भी गाड़ी है उसको उन पार्किंग्स में पार्क करें। कोई भी पार्किंग मुश्किल से 200 या 300 मीटर दूर है मैक्सिमम किसी भी दुकान से मार्केट में, और धीरे धीरे हमें करके इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा कि हम गाड़ी को पार्किंग्स में पार्क करके पैदल चलें। पहले जब हम लोगों के नो पार्किंग के चालान करते थे तो लोगों की शिकायत आती थी कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें, तो अब हमने पार्किंग्स खोल दी हैं, 2 ये पार्किंग खोल दी है। इसके अलावा 2 और पार्किंग का ठेका हमने कल दे दिया है, एक तो जनरली कोठी वाली पार्किंग और एक रामलीला ग्राउंड वाली पार्किंग, वो भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो अब मेरी सबसे आग्रह रहेगा कि वो अपनी पार्किंग्स में पार्क करके फिर पैदल आएं। पार्किंग्स तो शुरू हो गई है, तो लेकिन सीसीटीवी कैमरा सेटअप आप कहेंगे उनको आदेश देंगे कि जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि जब तक सीसीटीवी कैमरा सेटअप नहीं लगते तो व्हीकल्स के चोरी होने का जो है अंदेशा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, इसमें कई रिक्वायरमेंट्स क्योंकि धीरे धीरे जब चीज़ें यूज़ होने लगती हैं तो आती हैं। एक तो लाइट की रिक्वायरमेंट आई थी, तो हमने पुरानी सब्जी मंडी और जो हमारा ओल्ड एमसी बिल्डिंग है पूरी की पूरी में लाइटिंग चालू करा दी है, वो मैंने फोटोग्राफ्स भी देखी हैं, रात को पूरी तरह से फंक्शनल है। सीसीटीवी की मांग आई थी, वो मैंने वेंडर को ही कहा है वो अपने स्तर पर सीसीटीवी लगाए, वो भी जल्दी लगा देंगे हम। इसके अलावा और जो भी कोई धीरे धीरे ज़रूरतें आएंगी वो हम पूरी करेंगे। सर, व्यापारी सहमत हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना ये था, व्यापारियों का कहना था कि कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि सराफा बाजार तक अंदर जो लोग हैं वो नहीं जा पाते थे इतनी दूर तक, तो व्यापारी सहमत होकर गए हैं इस बात से? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये जो पीली पट्टी है इसके अंदर ही 2 व्हीलर पार्क रहे। देखिए, सारा मामला अनुशासन का है। अगर हमारे व्यापारी भाई और जो वहाँ ख़रीदार हैं जो आते हैं वो भी अगर अनुशासन बरतें, काफ़ी सारे यूज़र्स के मेरे पास इनपुट ये आई है, उन्होंने बड़ी सराहना की है इसकी कि मार्केट बड़ा खुला खुला हो गया है, नॉन कंजस्टेड है, अब उनको शॉपिंग करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। धीरे धीरे करके हमें अगर इसकी आदत बनेगी तो ये ज़रूर हम इसमें सफल होंगे। एक उदाहरण आप देखेंगे, NDRI चौक से लेकर के बलडी बाईपास तक हमने 2 घंटे सुबह और शाम नो ट्रैफिक जोन किया है एक लेन को, और अब शाम को आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से हमारे मार्केट्स भी इस तरह के बनेंगे कि लोग इन जनरल घूमने के लिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की फुटफॉल इन जनरल बढ़ेगी। तो लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो थोड़ा इसी प्रकार से इसको सपोर्ट करेंगे इनिशिएटिव को और पार्किंग। लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आप आ रहे हैं, स्मार्ट मार्केट किस तरह से बनाया जाएगा, क्या क्या खास रहेगा वहाँ पर? करण गेट मार्केट है, सराफा बाजार है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ खास आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें 4-5 इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरे, वो हम जल्दी काम शुरू करा देंगे, हमने सीसीटीवी कैमरे परचेज भी कर लिए हैं। दूसरा, डेकोरेटिव लाइट्स वहाँ पे रखेंगे, और म्यूजिक सिस्टम जो है हल्का हल्का सा, ताकि लाइट म्यूजिक बजता रहे बैकग्राउंड में,
कुछ हमने बेंचेस लोगों के बैठने के लिए रखे हैं जो कि रफ़ एंड टफ बेंचेस होंगे, जिसमें कोई भी शॉपिंग करते वक्त अगर बीच में कहीं बैठना है बैठ सकता है। इसके अलावा जो हमारी कुछ मेन मार्केट्स हैं, हमने उसकी कलर कोडिंग का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि जो मेन मार्केट्स हैं उनका एक तो सामने का जो फसाड है, यानी सामने की लुक है वो यूनिफॉर्म हो, सारी दुकानों के बाहर एक जैसी लुक हो, उस पर एक ही तरीके से एक ही स्टाइल में नाम लिखा हुआ हो ओनर का, और उसकी कलर कोडिंग भी हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से करण गेट मार्केट है तो उसमें एक कलर की शॉप्स हों, बाकी सराफा बाज़ार है उसके में एक कलर की शॉप्स हों, ताकि एक हमारी मार्केट्स ब्यूटीफाइड लगे, उनके यूनिक उनका नाम आए कि ये इस चीज़ के लिए फेमस है मार्केट। खर्चा कौन उठेगा इसका? जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट तो अच्छा है, खर्चा कौन उठेगा? स्मार्ट सिटी से, सारे का सारा एक्सपेंडिचर हम स्मार्ट सिटी से करेंगे, दुकानदारों पे कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। आज सीएम साहब ने घोषणा की है स्कूल बंद रहेंगे 8th क्लास तक के, बाकी डिसीजन जिले के डीसी लेंगे, तो क्या कुछ जो रात के कर्फ्यू की बार बार बात आ रही है, कुछ ऐसा डिसीजन करनाल के डीसी ले सकते हैं? अभी इस तरह की बातें या इस पे चर्चा चली है क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस हमारे काफ़ी बड़े हैं राइट नाउ। अभी तो मैं कहूँगा इस तरह की कोई अभी निकट भविष्य में संभावना नहीं है हम, लेकिन फिर भी स्थिति पे नज़र रखे हुए अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ज़रूर इसमें हम एक्ट करेंगे। स्कूल बंद होने का सीएम साहब ने 8वीं तक की स्कूल बंद करने का फैसला ले ही लिया है। कुछ जगह हमें नॉलेज में आए हैं, आज मैं मीडिया के थ्रू भी और कई जगह मेरे नॉलेज में आया कि कई जगह जागरण वगैरह जगरात्रे वगैरह वहीं हैं। हमने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को दिए हैं। मैं ये डेटा भी शेयर करूंगा प्रेस नोट के ज़रिए कि हमने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, कार्रवाई करी है। तो इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो अब हम सख्ती से, ये वो लोग जो उनका परमिशन नहीं ले रहे उन लोगों की, बिल्कुल जिन्होंने बिना परमिशन के इस तरह की गैदरिंग्स कराई और उस गैदरिंग्स की फ़ोटोग्राफ्स हमें मिली हैं जिसमें वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे नज़र आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई। तो स्कूल में पेरेंट्स और अभिभावकों को या टीचर्स को कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की नन्स को भी बताया गया कि कुछ टीचर्स को भी कोरोना पॉजिटिव आया है, और सगा गांव में जो स्कूल है वहाँ भी जो है काफ़ी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, उनसे अपील करूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, बच्चों को एक छोड़ करके एक सीट्स पे दूर से बिठाएं, मास्क हर एक स्कूल बच्चों को दे, अगर वो नहीं पहन के आते हैं तो सैनिटाइजर्स रखें, बच्चों को प्रॉपर डिस्टेंसिंग और ये नॉर्म समझाएं। अभी हमें इसके साथ रहना पड़ेगा कोरोना के साथ, और अगर हम इसमें ये आदतें सीख लेंगे तो आगे के समय में हमें आसानी होगी, नहीं तो दोबारा से फिर से वही पीक आनी शुरू हो गई है। करनाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस अब तक हमारे 1 साल की हिस्ट्री में जितने केसेस नहीं आए वो अब आ रहे हैं, और अब हमें बड़ी इस चीज़ की फिक्र है कि कहीं दोबारा से महामारी बहुत ज़्यादा ना सर पहले के मुकाबले जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लोग नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ये अधिकारियों का बनाया हुआ है, लीडर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की नेगेटिविटी ज़्यादा ना फैलाएं, क्योंकि केसेस तो कुछ आ ही रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ करनाल में या हरियाणा में या भारत में नहीं है, पूरे देश पूरे विश्व में फैला हुआ है, और कई सारे बड़े शहरों ने, जिसमें लंदन है, पेरिस है, उन्होंने दोबारा से 2nd फेज़ या 3rd फेज़ ऑफ लॉकडाउन शुरू कर दिया है। और अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में भी कई, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन शहरों में दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। उदाहरण के तौर पे रतलाम में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। तो ये बिल्कुल इस चीज़ के अफवाह पे ध्यान ना दें कि कोरोना ना है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे तो दिन में सैकड़ों लोग भारत में और विश्व में हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं। तो अगर वो फिगर जो है, अगर हम उस पर सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा भयावह हो सकती है। सर आखिरी सवाल है, आपने 15 अप्रैल से कहा था कि कुंजपुरा रोड पर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे तरीके से बंद किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट में अभी तक क्या उन्नति है, और क्या जो ये स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर की जो कंडीशन है क्या अब लागू रहेगी उन पर? कुंजपुरा रोड पे हमने पार्किंग तैयार कर ली है जनरली कोठी पे, और 16 तारीख से उसको चालू करेंगे। वहाँ कुछ डॉक्टर्स IMA एसोसिएशन मेरे से आके मिले थे क्योंकि उनको कोई क्वेरीज थी, तो उनसे हमने मीटिंग कर ली है। उनकी जो क्वेरीज थी वो हमने सेटल कर दी हैं, तो उस पर भी निश्चित रूप से हम चालू करेंगे। उनकी एक जो मेन क्वेरी ये थी कि उनके सुबह के मॉर्निंग आवर्स में OPD आवर्स होते हैं, तो वो हमने फिर उनको 2 बजे तक की छूट दी है कि 2 बजे के बाद हम उस इनिशिएटिव को चालू करेंगे ताकि उनके OBDs इफेक्ट ना हो। 2 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ पे नो ट्रैफिक जोन रहेगा। 2 व्हीलर भी बंद रहेंगे। उनको जो अल्टरनेटिव रूट्स दिए हैं उन रूट्स पे व्हीकल चलेंगे, और अल्टरनेटिव रूट्स हैं उस पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारी गाड़ियाँ चलेंगी ताकि अस्पतालों तक लोगों को पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। तो स्कूल अब जिस तरह के बंद करने के आदेश आए, अगर कोई स्कूल खोलता है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि स्टाफ को तो जाहिर तौर पर स्कूल बुलाएगी और कुछ बच्चे भी आ सकते हैं क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम है। देखो, अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, सरकार ने 8वीं तक स्कूलें बंद की हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो निश्चित रूप से हम
जो जो रेलेवेंट सेक्शन है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें चाहे वो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना हो या चालान करना हो, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करें। तो ये थे करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव। सीधे तौर पर कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कुछ योजनाएं थी उनको फिलहाल वैसे ही रखने की योजना जरूर है, लेकिन क्योंकि व्यापारियों को दिक्कत ना आए इस बात को लेकर व्यापारी आज मिले थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फिलहाल जो परमिशन दी गई है 2 व्हीलर के लिए दी गई, वो भी सिर्फ करन मार्केट में, जो कि कुंजपुरा रोड है, कुंजपुरा रोड पर 2 व्हीलर पूरे तरीके से बंद करने की बात की। हालांकि 15 तारीख को ये लागू किया जाएगा। उस दिन क्या स्थिति होती है उसके बारे में करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कोरोना से दोस्तों अब बचने की ज़रूरत है। मामले एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति ना हो, ये पूरे का पूरा ध्यान रखना हमारा और आपका काम है। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।